हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। गणित की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे रैशनलाइजेशन। बेसिक सिखा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में ये बहुत काम आने वाला है। देखो यहाँ पर रैशनलाइजेशन हम एक्स भी लिख सकते हैं और जेड भी लिख सकते हैं। कोई अलजेब्रिक, थैंक यू। जब हम कोई अलजेब्रिक ऑपरेशन करते हैं तो अगर डिनोमिनेटर में रूट रहे, रैशनल नहीं, इरेशनल सर म्यूट कर दीजिए सबको। सर म्यूट कर करने दीजिए, में, माइनस क्लियर करने में आवाज नहीं आ रहा है। कठिनाई होती है। तो इरेशनल को रैशनल में बदलना ही रैशनलाइजेशन कहलाता है। रैशनल को इरेशनल को रैशनल में बदलना कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पर कुछ बातों को आप समझें। आज बेसिक समझा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास वेरी इंपॉर्टेंट। अरे सर को छोड़ के भाई अपना माइक म्यूट करो यार, आवाज आ रही है खामखा। गिवन है, सपोज ए बराबर दिया हुआ है 3+2√2। ध्यान दो, गिवन है ए बराबर 3+2√2, राइट। और उसको आपको निकालना है, ध्यान दो, a+1/a का वैल्यू। तो डायरेक्ट अगर ये वैल्यू हम पुट करके एलसीएम लेंगे तो बहुत कठिनाई होगी। 1/a का जगह तो ठीक है, लेकिन अगर 1/a में ये करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारे लिए बहुत परेशानी की बात होगी। तो पहले 1/a निकालते हैं। जो नीचे में हमारा इरेशनल है उसको रैशनल में बदलना सीखते हैं। कैसे? 1/a 3+2√2, इसमें हमको रूट को हटाना है ताकि ऐड करने में हमको आसानी हो जाए। रैशनलाइजेशन क्या है? काम को आसान करने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। तो इसको अगर आप करोगे तो क्या होगा? तरीका बता रहा हूं कि अगर बीच में प्लस हो, ऐसा करते क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बीच में अगर आपको प्लस दिखाई पड़ रहा है तो ठीक इसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे। अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे। प्लस है तो माइनस से और माइनस है तो प्लस से। तो कहोगे सर इससे हमारा फायदा क्या हो जाएगा? इससे बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदा है जरा देखो ध्यान से। नीचे a+b इंटू a-b फॉर्मूला पढ़ाया था, a² - b²। तो हमारा क्या हो गया? 3√2 इंटू 1 तो हो गया 3-2√2। और नीचे क्या हो गया? a² - b², राइट। तो फिर क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, इसीलिए प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस है तो फिर हम प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया भाई साहब? 9। और ये नहीं आता है समझ में तो थोड़ा नीचे लिखिए, मैंने इंडाइसेस आपको बताया है। 2√2 का होल स्क्वायर का मतलब 2√2 इंटू 2√2। 2 से 2 मल्टीप्लाई करोगे 4, और √2 से √2 मल्टीप्लाई करोगे 2, पढ़ाया था। ये हो जाएगा हमारा 8। तो क्या हो गया? 3-2√2। अब 1/a का वैल्यू आ गया, देखो नीचे का रूट हट गया, तो एडिशन करने से काम हमारा आसान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो हम फिर a+1/a का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा 3+2√2।
ये क्या हो गया 3 माइनस 2 रूट 2 1/, अभी तुरंत पढ़ाया। ये दोनों कट के आंसर हमारा क्या हो गया 6 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर हुआ ये बात सबको? बेसिक समझा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। वहां हम इतना धीरे धीरे नहीं पढ़ाएंगे आपको, वहां पर स्पीड चलेगा, इसलिए मैं आज की क्लास ले रहा हूं कि भाई जिनको जिनको तकलीफ है वो तो सीख लें। क्लियर? ठीक है। अब यहां पर एक शॉर्टकट बताता हूं, सभी को क्लियर है? यस या नो में जवाब दो। अब यहां पर एक मैं शॉर्टकट आपको बतलाता हूं। देखो, एक शॉर्टकट बताता हूं, ये यूज करूंगा कल मैं नेक्स्ट क्लास में। अगर a बराबर p प्लस या माइनस रूट क्यू हो, कोई भी दो टर्म, ये रैशनल है और ये इरेशनल है, जिसका स्क्वायर रूट ना निकले इरेशनल, चाहे प्लस होगा या माइनस होगा। एक शॉर्ट पॉइंट पढ़ा रहा हूं कि एक हम टेस्ट करेंगे कि ये दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यदि 1 हो, ये दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो 1 हो। अगर ऐसा हो तो हम लोग 1/a डायरेक्ट लिख लेंगे। कैसे? प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे, आपको पूरा काम नहीं करना पड़ेगा। कहोगे कैसे? अभी बताता हूं। ऊपर का ही एग्जाम्पल लीजिए, फ्रॉम अबव एग्जाम्पल, देखो ध्यान से। ए बराबर हमारा क्या है 3 + 2 रूट 2। यस सर, आप टेस्ट करो, ये दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस लो। 2 रूट 2 का होल स्क्वायर जिसको ब्रेक करने नहीं आता है वो हमेशा ऐसा करेंगे कि ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ये 1 आया 9 - 8 1, तो 1/a हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहां पर क्या है प्लस, तो उसका अपोजिट साइन दे देंगे, आपको पूरा काम नहीं करना पड़ेगा। अमूमन इसी तरह के सवाल आपको बहुत सारे रहेंगे। तो 1/a हमारा क्या हो गया 3 - 2 रूट 2। बात आई समझ में सबको? भेजे में बात आई? ये बात आया भेजे में? ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है? ऐसा होने का कारण है, देखो, जब तुम 1/a करते हो और प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो, तो ये किस फॉर्मेट में ब्रेक हो जाता है? a² - b²। a² - b² क्या हो जाएगा? अगर ये हमने पहले टेस्ट कर लिया कि 1 है तो लिखने का जरूरत क्या है, प्लस है तो माइनस अपने आप हो जाएगा। देखो, इस पर बेस्ड हम कई सवाल आपको पूछते हैं। और एक एग्जांपल लीजिए सेकंड, देखो डायरेक्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं, a बराबर है 2 - √3, 1/a बताना है। अभी बता देते हैं, इसका टेस्ट करो। इधर 2² और √3 का होल स्क्वायर पढ़ाया था, 4 - 3 क्या हो गया 1, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 2 + √3। इज इट क्लियर टू ऑल? अनगिनत चीजें हैं जी इस तरह से। a बराबर 7 + 4 √3, 1/a करेंगे क्या होगा, टेस्ट करो। 7² 4 √3 का होल स्क्वायर, ये है 49, और ये क्या हो गया 4 √3 × 4 √3, साइड में कर लो जिनको तकलीफ है, 16 × 3 48, ये 1 हुआ, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको आएंगे जहां पर ये टेस्ट करके देखेंगे, 1 आया तो डायरेक्ट काम को निकाल लेंगे, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव सवाल बनाना है, कैलकुलेशन हमको क्विक करना है। तो क्विक कैलकुलेशन करने के लिए तो ये सब बातें आपको समझनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? क्लियर टू ऑल? अब एक दो और सवाल हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन।
इफ ए बराबर 3 + 2 √2, एक नंबर √a + 1/√a का वैल्यू बताना है। और 2 नंबर, 2 सवाल हम आपको बता रहे हैं यहां पर। ये सब सवाल आपको एग्जामिनेशन में आता है, आपके बुक में भी मिलेगा। जरा समझो ये सब सवाल हम कैसे बनाएंगे। यहां पर वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपके बेस को ठीक करना, और बेस यदि आपका ठीक हो जाए तो आप भी मैदान में उसी तंदुरुस्ती के साथ उतर सकते हैं जैसे दूसरे बच्चे मैदान में कूदे पड़े हुए। यहां पर क्या दिया हुआ है, √a, और यहां दिया हुआ है a। तो सवाल बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम √a को a में बदल दें, या a को √a में बदल दें। तो सबसे अच्छा है कि √a को a में बदल दो। चलिए √a को a में बदलते हैं। कैसे, इसका होल स्क्वायर कर दो। चलिए एक पॉइंट पहले मैं पढ़ाता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। एक बात और बतानी है, क्योंकि यहां पर हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आपको अगर कोई पूछे कि √9 का वैल्यू क्या होगा, क्या आप ये लिखेंगे? ये सही है? ये सही है या गलत है, बताओ। देखो जब कोई सिंबल में, ये बातें सीखिए बच्चे जो यहां +-3 लिखते हैं, सही है नहीं है सही? तो फिर इसका क्या होगा, -√9 लिखते हो तब तो तुम -3 लिखते हो। तो यहां जब सिंबल रहे तो इसके आगे साइन, ये गलत है। जब सिंबल रहे तो इसके साइन आगे पता है प्लस। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसमें बच्चे पढ़ते हैं √9, नहीं गलत है। ये पॉजिटिव √9, इसके आगे साइन क्लियर है, पॉजिटिव √9, इसका ये मतलब हुआ। तो जब सिंबल में लिखा है तो उसके आगे जो साइन है वही कंसीडर करेंगे। जैसे √a ये पॉजिटिव है, √a ये पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव का सम इसका कभी निगेटिव नहीं आ सकता बाबू। दो पॉजिटिव का सम कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता। हाँ कहोगे सर प्लस माइनस कब होगा, +- दो स्थिति में हो सकता है। यहां ये भी लिखता हूं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सी अगर मैं ऐसे लिखूं √9 लैंग्वेज में, तब हमको साइन का पता नहीं है कि ये प्लस है या माइनस है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, +-√9 यानी +-3 ऐसे लिखेंगे। या कोई इक्वेशन बना रहे हैं x² 9, हमको पता नहीं है तो x बराबर +-√9, ये ठीक है। लेकिन अगर कहे √9 तो केवल 3 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये आइडिया क्लियर हुआ सबको? ये सब आइडिया आंसर तक पहुंचने में बहुत काम होगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, पॉजिटिव √9। चलिए अब बात को बढ़ाते हैं, प्रोसीडिंग कैसे करेंगे भाई। तो √a + 1 √a है जी हमारा ये, तो √a को a में बदलना पड़ेगा। और √a को a में कैसे बदलते हैं, प्रोसीडिंग समझिए। तो √a का होल स्क्वायर करते हैं तभी ना 1 आता है, a आता है। तो इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, बाद में स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। इसका होल स्क्वायर कीजिए, क्या आता है 1 नंबर का सलूशन, √a + 1/√a का होल स्क्वायर। क्योंकि हमको ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, a, तो √a + 1/√a, ये हुआ a² + b² + 2ab। ये हमारा क्या हो गया, a
ये 1/a और ये कट गया। अब a + 1/a, तो a 1/a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहां देखो प्यारे बच्चों, यहां देखो a बराबर दिया है 3 + 2√2। अभी देखिए हमने कहा कि टेस्ट करो। नाइन माइनस 8 क्या हो गया? 1। तो 1/a हमारा डायरेक्ट आ गया। अभी तरीका पढ़ाए तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3 + 2√2, 3 - 2√2 + 2 कट जाएगा। ये हो गया 8। बराबर 8। अगर 8 हो गया तब फिर क्या करना है? हमको किसका वैल्यू निकालना है? इसका वैल्यू निकालना है। √a + 1/√a का वैल्यू निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर उधर जाता है तो क्या होता है? +- √8 + -2√2। 8 को हम कैसे लिखेंगे? कैसे रूट निकालते हैं प्यारे बच्चों? 8 का हम कैसे निकालेंगे? यहां देखो +- 8 को लिखोगे 2 × 2 × 2, 2 का 1 बाहर आता है। अब इसका वैल्यू कभी हम निगेटिव नहीं ले सकते भाई, नॉट इक्वल टू ये नहीं हो सकता। अभी तुरंत पढ़ाया था। हमको इसका वैल्यू निकालना है। हमको जो क्वेश्चन में दिया है किसका वैल्यू निकालना है? इसका वैल्यू निकालना है। ये स्क्वायर तो हमने सवाल को बनाने के लिए किया था। जब कोई चीज ओरिजिनल सवाल में छेड़छाड़ करके सवाल बनाते हैं, ओरिजिनल जरूर देखिए उसके साइन को आप, नहीं तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव तो निगेटिव हो नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? √a + 1/√a = 2√2। यही आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? बात आई समझ में? ठीक है। कुछ बोलो। सेकंड, उसी तरह √a 1/√a कैसे निकालेंगे? इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। a² + b² - 2ab। यह आप सीख गए। अभी तुरंत बताए थे √a का होल स्क्वायर है। ये पढ़ाया था 3 + 2√2। ये हो गया 3 - 2√2 -2, ये कट जाएगा। ये हो गया 4। ये भी पॉजिटिव साइन लेंगे। √a पॉजिटिव है, ये केवल √4 हो जाएगा। 2 आंसर, निगेटिव नहीं लेंगे इसका आंसर। देखो √a का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, पॉजिटिव है, तो 1/√a 1 से छोटा होगा। कोई भी नंबर अगर 1 से बड़ा होता है तो डिवाइड करने से वो 1 से छोटा होगा। तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा भाई, निगेटिव नहीं हो सकता। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? चलो और सवाल रैशनलाइजेशन का बनाते हैं। और कुछ शॉर्टकट सीखते हैं। हमको इसका वैल्यू निकालना है और दिया हुआ ए, तो स्क्वायर कर दो तो ये ए में बदल गया। अभी रैशनलाइजेशन सिखाया था, ए इतना हो, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस हो तो 1/a डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ये दोनों कट गया, यह हो गया 8। तो रूट करते हो तो हमेशा स्क्वायर है। स्क्वायर जब भी इधर आता है तो हम प्लस माइनस लिखते हैं, लेकिन ये वैल्यू जब निकालना हो तो इसके साइन को देखिए। √a पॉजिटिव है,
ये भी रूट ए पॉजिटिव है, तो निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता इसका, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। आया समझ में बात? निगेटिव नहीं ले सकते। उसी तरह सेकंड वाला भी सवाल बनेगा। ऐसे सवाल आपके बुक में है। एक क्वेश्चन है, लीजिए आपके लिए। ए बराबर √3 प्लस √2, ये सवाल एग्जामिनेशन में आया हुआ है। ध्यान दो जरा, ये √3 है। Then find one number a plus b, a square plus b square। देखो जरा ध्यान से इस सवाल को सभी बच्चे। एक बात क्लियर है, यहां पर जो a है b उसका रेसिप्रोकल है, दिखाई पड़ रहा है? ये 1/a है या नहीं है? b क्या है? 1/a है, उल्टा। तो हमेशा हम नीचे वाले टर्म को रैशनलाइज करेंगे। ध्यान से पढ़िए कैसे। a बराबर हमको ये दिया हुआ है प्यारे बच्चों, नीचे वाले का करना, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे करो। प्लस से हमने कर दिया ऊपर नीचे, यस सर। ऊपर क्या हुआ, x प्लस वाई, और x प्लस वाई 2 बार है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये सब मैं बार बार नहीं लिखूंगा आगे, ये डायरेक्ट होल स्क्वायर आपको करने के लिए आ जाना चाहिए, स्टेप्स बचेंगे। x प्लस वाई 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा? यस सर। और नीचे हो गया ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, सभी बच्चे जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे हो गया हमारा, अभी हम केवल रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं, a प्लस बी ऐड करना है, तो नीचे में थोड़ा कठिनाई होती है, इसको हम कर देते हैं, पहले अंतर कर देते हैं, रूट को हटा देते हैं, 3 - 2। अब क्या हो गया हमारे पास, 3 + 2, रूट ए रूट बी को √a भी लिख सकते हैं, पढ़ाया था, याद है? रूट ए बराबर √a भी, ये कितना बार हमने आपको पढ़ा दिया है? ये हो गया 5 + 2 √6, बहुत आसान है, 5 + 2 √6, तो 5 + 2 √6 आ गया ये हमारा। अब देखो b इसका उल्टा है, ये हमारा किसका वैल्यू आया, a का, और b क्या है, जस्ट इसका उल्टा है। टेस्ट करो ये दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या है, ये हो गया 25, ये 4 × 24 क्या हो गया, 1। इसका मतलब b का वैल्यू ये आ गया हमारा, b का वैल्यू क्या हो गया, 5 - 2 √6। यहां तक बात आई समझ में सबको, यस या नो बोलो हमको, आया समझ में? यस, क्योंकि b उसका उल्टा है, तो उल्टा करके हमने देख लिया, उसको करना नहीं पड़ेगा ना हमको।
तो ये सब चीज समझोगे तो काम आसान होगा। अब एक नंबर सवाल क्या बनाओ, a प्लस बी, ए का ये वैल्यू है, बी का ये वैल्यू है, तो ये दोनों कट के 10 हो गया। मुस्कुराइए और नंबर लाइए, बहुत आसान है। ये सवाल इस बार का एग्जामिनेशन का है। और सेकेंड क्या होगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू रखो। अब इसका भी तरीका हम बताते हैं, देखते हैं कि आप लोगों ने कितना सीखा है। आप पढ़े हैं सभी बच्चे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ाया था, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये होता है या नहीं होता? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यस सर। तो ये देखो है या फॉर्मेट में नहीं, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। इसको अगर हम एक्स समझें, इसको वाई समझें, तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हो गया आंसर। तो 2 ये हो गया 25 और ये हो गया 24, तो ये हो गया 49 इंटू 2, कितना हो गया 98। ये आंसर हो गया। इज इट क्लियर? अच्छा चलो इसमें एक और सवाल बता देता हूं मैं। अगर आपको कोई कहे 1/a प्लस 1/b का वैल्यू बताओ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ये क्या है, 1/a क्या है हमारा, 1/ab है, 1/ab और 1/ba है। देख लो ध्यान से, आप लोग थोड़ा समझाएंगे, लोग यहीं पर जो है चित्त हो जाते हैं। यहां ऊपर देखो सवाल, ए क्या है, 1/b है, और बी क्या है, 1/a है। तो जहां 1/a है उसके जगह बी लिख दो, और जहां पर आपका 1/b है उसके जगह ए लिख दो। तो बात तो एक ही हुई ना, तो फिर आपका आंसर वही हो जाएगा, आंसर सेम हो जाएगा। तो b बराबर हमारा क्या हो गया, 5 माइनस 2√6 प्लस हो जाएगा 5 प्लस 2√6, 10 होगा। चलो एक और बता देता हूं इसमें मैं, एक और बताऊं, 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर कोई पूछ दे इसी में, बहुत आइडिया आपको बता देता हूं। 1/a का होल स्क्वायर को 1/a का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, और 1/b स्क्वायर को 1/b का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। 1/a क्या है, b, और 1/b क्या है, a। तो यही हो गया, फिर वही आंसर हो जाएगा, अभी तुरंत पढ़ाया था। 2x, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी करोगे तो 98 आएगा। आई बात समझ में सबको, बात आई समझ में? देख रहे हो, सब एक ही चीज है, आपको केवल उलझाता है। एक से हम कई सवाल के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है बात? एक सवाल मैं ऐसे बताता हूं आपको क्वेश्चन, a बराबर रूट ओवर
इसका वैल्यू कर रहा है 14 का होल स्क्वायर। ऐसा सवाल रहे तो नीचे को आप रैशनलाइज कीजिए। सॉल्यूशन देखिए, रूट के अंदर ही रैशनलाइज करोगे। नीचे वाले को माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ध्यान दो सब बच्चे यहां पर। ऊपर क्या हो गया, होल स्क्वायर, और नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 48 होगा, दो बार मल्टीप्लाई करके देखो। का होल स्क्वायर, ये हो गया 49 माइनस 48, 1 स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल गया, तो रूट ए का वैल्यू हमारा ये आ गया। ये बात क्लियर हुई सबको? ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ठीक है? ये बात आई समझ में यहां तक? नीचे वाले को रैशनलाइज कर दिया। अब किसका वैल्यू हमको निकालना है? ए इंटू ए माइनस 14 का होल स्क्वायर। ए इंटू ए माइनस 14 का होल स्क्वायर था, आप ए माइनस 14 करो। ए है, निकल गया, ए माइनस 14 करो आप पहले। ए निकल गया, ए माइनस 14 करो। इसमें 14 माइनस करोगे क्या होगा? 4√3 माइनस 7। दोनों का प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट कर दिया, का होल स्क्वायर। ये दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा भाई? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया 48, 49 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? -1 का स्क्वायर, यानी 1 हो गया आंसर। इसका एक शॉर्टकट भी हमने बताया यूट्यूब चैनल का, मैं लिंक आपको भेज दूंगा ग्रुप पर, ठीक है? आज रैशनलाइजेशन ही पढ़िए साके, कल इसका बहुत काम आने वाला है। कल हम लोग नए सिरे से काम को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़िए, अब समय नहीं है, लास्ट 1 मिनट समाप्त हो गए। 45 मिनट कैसे समाप्त हो जाता है, बड़ी मुश्किल हो जाता है, पता ही नहीं लगता है। क्लियर टू ऑल? यस या नो? फटाफट कीजिए, टाइम खत्म होने वाला है। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए आज रैशनलाइजेशन। इसको मैं पोस्ट कर देता हूं यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कारम नमस्कारम। 745 पर आया था, समाप्त हो गया। थैंक यू।